तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ठीक है। सो देखो, यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है और FeCl3। सो FeCl3, जिससे आपने AlCl3 देखा होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है। सो इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होती है। ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह। ठीक है। अब इसी टाइप से जैसे FeCl3 है, सो यहाँ पर हमारे पास आयरन आ गया ना। ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल है। और ये जो ट्रांजिशन मेटल है, इसको भी हम कैसे यूज करते हैं? एज अ लुईस एसिड। तो इनको भी हम लुईस एसिड की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसके पास होगी एंटी डी ऑर्बिटल। ठीक है। सो इसके पास रहती है एंटी पी ऑर्बिटल और FeCl3 के पास है एंटी डी ऑर्बिटल। ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ लुईस एसिड। अब देखो, ये स्टार्टिंग मटेरियल जो हमें गिवन है, ये क्या है बेसिकली? देखो, अगर हम इसको देखें, सो ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई भी आपका आर ग्रुप लगा है। सो ये हो गया आपके पास एल्फा बीटा। अल्फा बीटा पर क्या है? आपकी डबल बॉन्ड है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया ये आपके पास। ठीक है। और इसी टाइप से अगर यहाँ पर H लगा हो, सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऑल्डिहाइड हो गया। ठीक है। बट अगर आपके पास कोई Me लगा है, C2H5, कुछ इस टाइप से ग्रुप है, तो इनको हम बोलते हैं कीटोन्स। ठीक है। अब जरा यहाँ पर आओ, क्वेश्चन में अगर हम देखें हमारे पास क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो, सो अल्फा बीटा। ठीक है। अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कैसा है? ये कीटोन है। बट अब यहाँ देखो, इसको आप एज्यूम कर लो कि अल्फा डैश है, और इसको एज्यूम कर लो ये बीटा डैश है, कार्बन। ठीक है। तो देखो, अब आपके पास कैसे दो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपके पास कीटोन है। मीन्स आपके पास जो अल्फा बीटा है अनसैचुरेशन, वो दोनों साइड से प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप से देखिए क्वेश्चन में, देखो, अगर आपके पास हो कुछ इस टाइप से, दोनों साइड अगर आपके पास अनसैचुरेशन प्रेजेंट है और कीटोन है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, कौन सी होती है? तो यहाँ पर एक साइक्लाइजेशन होती है कुछ इस टाइप से, अगर आपको रिएक्टेंट गिवन हो। ठीक है। और आपको इस टाइप का कुछ दिखे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपकी क्या होने वाली है? नाजारो साइक्लाइजेशन। तो ये साइक्लाइजेशन का नाम है नाजारो साइक्लाइजेशन। ठीक है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि यहाँ पर एक रिंग बनने वाली है। ठीक है। एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। देखो, आप ऑप्शंस में देखो, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। सो अभी नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन के लिए हमने क्या देखा कि रिएक्टेंट में आपके पास क्या होना चाहिए? दो आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होना चाहिए। तो ये दोनों साइड पे आपको दिखना चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है। आपका इस साइड भी प्रेजेंट है और आप इस साइड देखो, सो इस साइड भी, दोनों साइड आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। ठीक है। सो ये हो गया आपके पास नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन के लिए कि रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होता है। ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्शन है ना आपकी, जैसे अगर आप यहाँ देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चन में दोनों साइड्स रिंग प्रेजेंट है। ठीक है। रिंग 1 और रिंग 2। अब जरा ना, ये इस टाइप से भी हो जाती है साइक्लाइजेशन। मीन्स अगर रिंग प्रेजेंट ना हो, जस्ट आपको क्या देखना है? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होनी चाहिए आपके पास दोनों साइड से। अगर कुछ इस टाइप से है, तब भी यहाँ पर आप देखोगे कि एक रिंग फॉर्म हो जाएगी आपकी। और रिंग कैसे फॉर्म होने वाली है? 5 मेंबर रिंग। ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड आएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म कैसे होगा। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास दोनों साइड से अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, तो फिर वहां पर क्या पॉसिबल है? नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन। ठीक है। फिर देखते हैं हम अपनी नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन को। सो यहाँ पर आपका लगा है ग्रुप SiNe3। ठीक है। सो ये आपके पास बेसिकली ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। अब देखेंगे रिएक्शन कैसे होगी। सो देखो, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है? FeCl3 प्रेजेंट है। और ये क्या है? बेसिकली लुईस एसिड है। अभी हमने देखा कि FeCl3 एक लुईस एसिड है। अब देखो, लुईस एसिड है मीन्स कोई ना कोई यहाँ पर जो है, जैसे ऑक्सीजन एटम देखो, ठीक है, कोई ना कोई अपने लोन पेयर्स इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में डाल सकता है FeCl3 के। ठीक है। सो कौन दे सकता है? अब देखो, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स। ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर एक यहाँ पर डाल सकती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन ने बेसिकली डोनेट किए, ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने कहाँ डोनेट किया? इसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। ठीक है। सो यहाँ से इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स चले गए। अब आपके पास क्या बन गया? जो SiMe3 था, ठीक है, ये आपका ग्रुप एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है, लुईस एसिड को, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसने एक्सेप्ट किए हैं तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे हम, सेम ऐसा है कि जैसे हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में देखते हैं ना, कि वहां पर क्या होता है?
जैसे हमारे पास अगर हम देखें एसिटाइल क्लोराइड होता है और AlCl3 होता है। सो यहाँ पर क्लोरीन देता है बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्लोरीन तो है नहीं बट ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है इसको। ठीक है, तो इस टाइप से हम डालते हैं ना, फिर जो AlCl3 है, अब इसके 4 बॉन्ड्स बन जाते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसने दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस Cl के ऊपर। तो सेम यहीं पर हो रहा है कि अगर ये लुईस एसिड है तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है FeCl3, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा रिएक्शन का? सो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखो। देखो ये जो डबल बॉन्ड O है ये इस टाइप से ओपन हो सकती है। अब ऑक्सीजन पे जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज था पॉजिटिव का वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, सो यहाँ से आपका फॉर्म हो गया बेसिकली ये डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन यहाँ पर है FeCl3। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 बॉन्ड्स थे ना, 1 2 3 स्टेप में, और अब देखो जरा ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स रह गए, 2 ही बॉन्ड रह गए ना, तो इस पे अब कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो जो चार्ज था प्लस वाला वो कैसे हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना अब वो हट गया। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, अब देखो इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन में जो एक बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे हमारे पास ये इस टाइप से था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप लगा है। ठीक है, जैसे ही अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर माइनस चार्ज जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस ये न्यूट्रलाइज हो गए चार्ज, अब यहाँ पर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया इस कार्बन पर। ठीक है, सो इस कार्बन पर हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस रिएक्शन का? सो नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली अब यहाँ पर जो है रिंग क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो रिंग क्लोजिंग अब कैसे होगी तो ये हमें देखना है। सो देखो अगर हम रिंग क्लोजिंग की बात करें, सो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से आएगा इस टाइप से और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये आपकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग। ठीक है, सो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी रिंग को देखेंगे कि हमारी कौन सी मेंबर रिंग फॉर्म होने वाली है। सो यहाँ पर है आपके पास ये ग्रुप SiMe3 और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपका रहा OFeCl3 और ये देखो यहाँ पर आयरन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका ब्रेक हुआ और देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ना। ठीक है, देखो जैसे ये यहाँ पर आया इस साइड और ये डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है और यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जरा अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, कौन सी कार्बन पे आएगा। सो देखो यहाँ पर और इस वाले बॉन्ड को जरा देखो, जैसे ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो इस वाले सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और यहाँ पर तो डबल बॉन्ड हो गया। देखो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आपका फॉर्म हो गया, लेकिन इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पर आएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो देखो हमारी 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, 1 2 3 4 5। सो जो नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन है इसमें क्या बनता है आपके पास, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो 5 मेंबर रिंग बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप जो इसका क्या रहता है, बेसिकली अगर हम इसका नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट देखें ना, सो यहाँ पर हमें मिलता है साइक्लोपेंट इन ऑन, इस टाइप से हमारे पास मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका पेंटीन बनेगा एक तो साइक्लिक है। ठीक है, साइकिल बन रही है आपकी 5 मेंबर रिंग की, और नेक्स्ट क्या है, इन है, इन ऑन। सो जैसे अगर आप देखो ये आपके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है इन और ये क्या है, कीटोन का ओन। सो ये बेसिकली पेंटिनॉन बन रहा है यहाँ से। अब जरा यहाँ देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है यहाँ पर भी। ठीक है, ये आपके पास C डबल बॉन्ड C और ये आपके पास कीटोन वाला कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, इनोन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, इनोन दिख रहा है। तो फिर अब इसका प्रोडक्ट कैसे हम देखेंगे मेजर वाला। ठीक है, तो देखो इसका मेजर प्रोडक्ट हम कैसे देखने वाले हैं। सो अभी तक हमारे पास बना कुछ इस टाइप से था, 6 मेंबर रिंग थी, यहाँ पर SiMe3 था ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस कार्बन पर आया था, यहाँ पर ऑक्सीजन और FeCl3 इसके ऊपर माइनस। ठीक है, सो ये रिंग फॉर्म हुई और यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था और यहाँ पर 6 मेंबर रिंग। ठीक है, सो बेसिकली अब तक हमारा ये फॉर्म हुआ। अब देखो जनरली ना नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया
कि रिंग्स होती हैं दोनों साइड्स, और नहीं भी होंगी तो आपके पास सिंपल कैसे हो सकता है, इस टाइप से भी कुछ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और इस टाइप से भी आपके पास हो सकता है कि रिंग्स जो है प्रेजेंट हो। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो जरा, जैसे यहाँ पर अगर हम दोनों केसेस में अगर मैं बात करूँ, तो जैसे यहाँ पे नाजर ऑफ साइक्लाइजेशन होगी, सो क्या होने वाला है, जैसे कोई भी एसिड प्रेजेंट होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एच था, ठीक है, सो यहाँ पर आपने इसको प्रोटोनेट कर दिया, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस टाइप से कुछ। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, इस वाली कार्बन पर। तो यहाँ पर OH बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड है, इस टाइप से कुछ आपका प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिमूव करवाना है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो यहाँ से आपका हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और देखो ये क्या है बेसिकली, इनोल फॉर्म है, तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप जो है वो वापस से आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से H+ जो है वो बाहर जा रहा है, और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा वापस से आपके पास कीटोन। ठीक है, सो ये फॉर्म हो गया। सो ये आपके पास इनोल फॉर्म बन गई थी बेसिकली, आपने इसको किस में चेंज कर लिया, कीटोन में। और ये पॉजिटिव चार्ज को आप कैसे रिमूव करोगे, यहाँ से जो H है ये निकल जाएगा। ठीक है, सो H जैसे यहाँ से एलिमिनेशन होगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, ये। ठीक है, अब जरा सेम इसी टाइप से होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर भी ऐसे होगा, साइक्लाइजेशन होगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होने वाले हैं। ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर जो H है इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, सेम वही की इनोल फॉर्म बनेगी, फिर यहाँ पे आपके पास कीटोन ग्रुप फिर से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो H+ है ये एलिमिनेट होके, सो आपके पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। अब देखो जरा, अब आपके पास ना दो पॉसिबिलिटीज है। देखो यहाँ पर एक H है, इस H का आप एलिमिनेशन करवा दो। ठीक है, जैसे ये H जाएगा बाहर, सो आपके पास क्या बन जाएगा, जैसे अगर ये H बाहर जाएगा रिएक्शन के, सो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन ना यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। अब देखो, अगर आपके पास कोई ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, बीटा पोजीशन पर, कि वो जो है बाहर जा सकता है, तो फिर वो जाएगा, H का एलिमिनेशन नहीं होगा। अगर H का एलिमिनेशन, अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है ना, देखो जैसे अगर आप यहाँ देखो, अल्फा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है। सो इस वाले बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले बीटा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, SiMe3। तो ये जो ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप है ना, ये बाहर निकल जाएगा बेसिकली। ठीक है, जो ट्राई मिथाइल सिलाइल आपका ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, और आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे ये बाहर जाएगा, देखो जैसे H का एलिमिनेशन हो रहा था ना, इसी टाइप से जो SiMe3 ग्रुप है वो बाहर चला जाएगा। सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन FeCl3 माइनस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो फिर से क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या क्या दिखा सकते हो, ये जो आपके पास, देखो वहां पर हमारी इनोल फॉर्म बन रही थी ना, तो इसमें भी आपको क्या करना है, वापस से कीटोन लेकर आना है। तो आप कैसे लाओगे वापस से कीटोन, आपने बेसिकली इस वाले बॉन्ड को इस टाइप से ब्रेक करोगे, जो FeCl3 था, और ये इस टाइप से। ठीक है, और फिर वर्कअप के बाद आप देख सकते हो कि इस वाले पोजीशन पे भी माइनस चार्ज आएगा, और आफ्टर वर्कअप यहाँ पर H आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है प्रोडक्ट फाइनल, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास बेसिकली एक और रिंग है, और जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आफ्टर वर्कअप यहाँ पर प्रोटोन आ जाएगा H। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना फाइनल वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, सो देखते हैं अपने प्रोडक्ट से। देखो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट, यहाँ पर SiMe3 ग्रुप निकला है बाहर, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका SiMe3 ग्रुप निकल गया। सो अगर SiMe3 ग्रुप निकल गया तो ये आपका प्रोडक्ट हो सकता है। अब जरा ये देखो, ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे SiMe3 ग्रुप है अभी। नेक्स्ट वाले में भी क्या है, SiMe3 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर SiMe3 ग्रुप नहीं दिख रहा, तो ये भी हो सकता है आपके पास। तो फर्स्ट या फोर्थ में से आपके इन दोनों ऑप्शन में से। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा इन H की आप स्टीरियो देखो, ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपके लगे हैं यहाँ पर, इसकी जो स्टीरियो है, और इन दोनों की स्टीरियो यहाँ पर। सो एक में आ रही है आपकी सिस स्टीरियो, और एक में, अगर आप देखो इस सिंगल बॉन्ड की जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अलोंग अगर आप देखो, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है कैसे प्रेजेंट है, ट्रांस प्रेजेंट, ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है आपके पास सिस है, जो हाइड्रोजन की स्टीरियो है। तो हमें देखनी है एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए हम क्या देख सकते हैं, तो वापस से चलते हैं कि स्टीरियो कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की। तो देखो यहाँ पर बेसिकली कौन सी रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं हम कि 4n इलेक्ट्रॉन्स थे, या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ अगर आप देखो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ से आ रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पास कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल। ठीक है, सो हमारे पास ओवरऑल हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो फिर रोटेशन कैसे होगी, कौन रोटेटरी। ठीक है, कौन रोटेटरी होगी, और अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो यहाँ से हो जाएगी आपके पास
डिसरोटेटरी। ठीक है, सो ये कॉन रोटेटरी का मतलब क्या है बेसिकली, कि कॉन रोटेटरी से आप ये समझते हो कि आपका एक तो एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन हुआ। ठीक है, कैसा हुआ एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन, और ये किसके केस में है, अगर आपके पास एसिड प्रेजेंट है तो, एसिड और थर्मल कंडीशंस। ठीक है, अगर एसिड या थर्मल कंडीशंस है तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, और आप कह सकते हो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कॉन रोटेशन होगी, और इंट्रैक्शन कैसे होगी, एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन। ठीक है, बट अगर आपके पास अगर लाइट प्रेजेंट है, तो लाइट के केस में आप क्या देखोगे, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो डिसरोटेशन होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वो कैसे होगी, सुप्राफेशियल। तो यहाँ पर सुप्राफेशियल इंट्रैक्शन हो रही है, और 4n पाई के केस में आपकी होगी एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन। ठीक है, सो ये आपका लाइट के केस में है, और ये है आपका थर्मल कंडीशंस के केस में। ठीक है, सो अब देखो हमारे पास एसिड गिवन था ना, तो फिर हमारा ये हम इसी वाले को देखेंगे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, एसिड था, और कॉन रोटेशन हो रही होगी, और इंट्रैक्शन कैसी है आपकी, एंट्राफेशियल। अब एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे हमारे पास यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें, सो ये हमारे पास 2 p ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, सो एंट्राफेशियल में हमारे पास क्या होता है, जो एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन है, इसमें जैसे अगर हमारे पास दो इस टाइप से आपके पास ऑर्बिटल्स है, ठीक है, अगर इनकी रोटेशन कैसे हो रही है, सेम डायरेक्शन में, तो एंट्राफेशियल का इंट्रैक्शन में क्या हो रहा है बेसिकली, जो ये जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, ये रोटेट कर रहे हैं आपके। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपके पास ऑर्बिटल थे यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे रोटेट करेंगे, एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन हो रही है ना, तो एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन आपकी इस टाइप से होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर इंट्रैक्शन आपकी एंट्राफेशियल हो रही है तो आपके ग्रुप्स कैसे रोटेट करेंगे, सो यहाँ से आपके ग्रुप्स रोटेट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और ये ऑर्बिटल भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जैसे ये इस साइड आएगा और ये इस साइड जाएगा, जैसे आपके पास अगर दो ऑर्बिटल्स है, सो जैसे ये इस साइड रोटेट करेगा और ये इस साइड रोटेट करेगा, तो दोनों सेम साइड ही रोटेशन हो रही है ना। देखो ऐसे अगर आप देखो, ये इस साइड से रोटेट कर रहा है और ये इस साइड से, तो इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा आपस में। ठीक है, आप देखो ये दोनों ग्रुप्स आपके कैसे आ रहे हैं, ठीक है, इनका इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है, एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन हो रहा है। और सुपराफेशियल इंट्रैक्शन में आपका क्या होगा, कि आपके जो ऑर्बिटल्स हैं और जो आपके दोनों ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है, तो वो कैसे आएंगे, वो आएंगे आपके सेम साइड पर, जैसे जो आपका इंट्रैक्शन होगा, तो ये आपका इस टाइप से सुपराफिशियल इंट्रैक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हो कि जो दोनों ग्रुप्स हैं, जैसे अगर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो दोनों सेम साइड ही आएंगे, अबव द प्लेन आएंगे या दोनों, या तो फिर बिलो द प्लेन। ठीक है, सुपराफिशियल इंट्रैक्शन में। बट एंट्राफिशियल इंट्रैक्शन में हमारे जो दोनों ग्रुप्स होंगे वो कैसे आएंगे, अपोजिट आएंगे, एक अबव द प्लेन आएगा और एक बिलो द प्लेन आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रुप्स है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि अगर एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास स्टीरियो कैसी आएगी इसकी, ट्रांस, जो दोनों हाइड्रोजन की स्टीरियो है वो ट्रांस आएगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास एसिड और थर्मल कंडीशंस की बात, कि अगर आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो कौन रोटेशन होगी, और इंट्रैक्शन कैसा होगा, एंट्राफेशियल। इसी टाइप से अगर लाइट के केस में है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन हो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, ठीक है, सो अगर लाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, फिर आप ये फॉलो करोगे, ये ब्लर रूल। ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा। बट देखो अगर आपके पास थर्मल कंडीशंस है, ठीक है, थर्मल कंडीशंस है, अब थर्मल कंडीशंस है या फिर एसिड है, तो वहां पर आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स है 4n+2 पाई, तो फिर आपकी चीजें सारी रिवर्स होने वाली है। मीन्स अभी आप देखो थर्मल कंडीशंस में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो कौन रोटेशन हो रही है, बट यही अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और थर्मल कंडीशंस हो, ठीक है, तो फिर रोटेशन आपकी कैसे होगी, डिसरोटेशन। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी अगर इनसे अपोजिट होता है आप रिवर्स कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और थर्मल कंडीशन है, तो आप डिसरोटेशन करवाओगे फिर। ठीक है, सो आप एक ये चीज याद रख लो कि थर्मल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉन रोटेशन और एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे पास एंट्राफेशियल इंट्रैक्शन हो रही है, बिकॉज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो उनकी जो स्टीरियो है वो कैसे रहने वाली है, ट्रांस। ठीक है, तो वो जो आप इसकी अगर स्टीरियो देखो तो वो कैसी रहेगी, ट्रांस रहेगी। ठीक है, सो देखो जरा, यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। देखो यहाँ हमने बनाया था, तो इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम कैसे शो कर सकते हैं कि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। अब जरा देखो यहाँ पर आपके पास कैसे थे, दोनों ही बिलो द प्लेन है, लेकिन इस केस में देखो एक अबव द प्लेन है हाइड्रोजन और दूसरा है बिलो द प्लेन, तो आप ये जो है आपका प्रोडक्ट सही है, फोर्थ वाला। ठीक है, तो आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, फोर्थ वाले ऑप्शन को, कि वो सही है, कि एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर हमने ट्रांस
स्टीरियो कर दी, ठीक है। तो इसकी स्टीरियो कैसी आ रही है, ट्रांस। तो यहाँ पर आएगी आपके पास स्टीरियो ट्रांस, ठीक है। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट है आपके रिएक्शन का ये। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।